कहानी की शुरुआत होती है जैक नाम के एक आदमी से जो हर रात एक ही सपना देखता था, जंग से पहले वाली धरती का। वैसी धरती जो आज तक उसने सिर्फ पुरानी तस्वीरों में देखी थी। वहीं एक अनजान औरत थी जो बस उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देती थी। अजीब बात ये थी कि जैक उससे कभी मिला भी नहीं था, फिर भी उसके अंदर उसके लिए एक गहरा लगाव महसूस होता था, जैसे वो कोई सपना नहीं बल्कि उसकी भूली हुई याद हो। खैर, जब उसकी आंख खुली तो वो साल 2077 में था। असल में 5 साल पहले उसकी याददाश्त मिटा दी गई थी, लेकिन ये सपने अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। असल में जैक और विक्टोरिया को धरती पर एक खास मिशन के लिए भेजा गया था। बस 2 हफ्ते बाद उनका काम खत्म हो जाएगा और वो बाकी इंसानों के पास जा सकते थे। फिर हमें बताया जाता है कि 50 साल पहले स्कैवेंजर्स नाम की एलियन स्पीशीज ने धरती पर हमला किया था। उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी से मून को ही तबाह कर दिया, जिसके बाद भयानक तूफान और सुनामी आने लगी। तब इंसानों ने आखिरी ऑप्शन चुना, न्यूक्लियर वॉर, जिसके सहारे जंग जीत तो ली गई, लेकिन धरती रहने लायक नहीं बची। अब जो लोग जिंदा बचे थे उन्होंने अर्थ छोड़ दी और अंतरिक्ष में एक टेम्पोररी स्टेशन बनाया गया जिसका नाम था TET। वहीं से इंसानों को सैटर्न के मून टाइटन पर शिफ्ट किया गया। लगभग सब लोग जा चुके थे और सिर्फ जैक और विक्टोरिया धरती पर बचे थे। उनका मिशन हाइड्रो रिग्स की सुरक्षा करना था। ये विशाल मशीन्स पानी को एनर्जी में कन्वर्ट करती थी और अब पूरी इंसानी प्रजाति का जीवन इसी एनर्जी पर टिका हुआ था। लेकिन दिक्कत अब भी खत्म नहीं हुई थी। असल में कुछ स्कैवेंजर्स अब भी धरती पर मौजूद थे और वो लगातार हमले करते रहते और ड्रोन्स को तबाह करते थे। खैर, विक्टोरिया टाइटन जाने को लेकर काफी खुश थी, लेकिन जैक के लिए धरती अब भी घर जैसी लगती थी। कुछ देर बाद जैक अपने पेट्रोल वेसल में बैठा था। उसने एक एक करके सारे सिस्टम्स एक्टिवेट किए और फिर विक्टोरिया से कम्युनिकेशन चेक की और अगले ही पल उसके एयरक्राफ्ट ने उड़ान भर ली। इसके बाद जैक ने हाइड्रो रिग्स को देखकर बताया कि सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन तभी विक्टोरिया की आवाज आई कि हमारे 2 ड्रोन्स डाउन हो गए हैं। फिर मिशन कंट्रोल तुरंत ऑनलाइन आया और विक्टोरिया ने TET से संपर्क बनाया। उसने सैली को ड्रोन्स के तबाह होने की खबर दी। फिर उसने जैक के एयरक्राफ्ट को ड्रोन बीकन से लिंक कर दिया ताकि वो सीधे उनकी लोकेशन तक पहुंच सके। अब जैक ड्रोन के बीकन का पीछा करते हुए एक भयानक तूफान के अंदर पहुंच गया। आसमान में लगातार बिजली चमक रही थी। तभी अचानक एक तेज बिजली उसके एयरक्राफ्ट से टकराई और कुछ पल के लिए उसका कंट्रोल पूरी तरह चला गया। उसका एयरक्राफ्ट सीधा नीचे गिरने लगा। वहीं दूसरी तरफ विक्टोरिया मिशन कंट्रोल को समझाने की कोशिश कर रही थी कि कई ड्रोन्स की मरम्मत करने के लिए नए पार्ट्स की जरूरत थी, लेकिन मिशन कंट्रोल ने सीधा कहा कि आज का काम है ड्रोन 166 की मरम्मत करना और ड्रोन नंबर 172 को ढूंढना। उधर जैक का एयरक्राफ्ट हवा में बुरी तरह घूम रहा था। कुछ ही पलों में वो जमीन से टकराने वाला था, लेकिन आखिरी पल पर उसने दोबारा कंट्रोल पा लिया और एयरक्राफ्ट को संभालकर ऊपर खींच लिया। फिर कुछ देर बाद वो पहले ड्रोन की लोकेशन तक पहुंच गया। लैंडिंग से पहले विक्टोरिया ने उस इलाके में स्कैवेंजर एक्टिविटी चेक की, लेकिन कुछ भी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। फिर जैक ड्रोन के पास लैंड हुआ, जरूरी औजार निकाले और विक्टोरिया से उस पर नजर रखने को कहा। जब वो ड्रोन की मरम्मत कर रहा था और कॉम्स पर विक्टोरिया से बात कर रहा था, तब हम देखते हैं कि कोई दूर से उसे देख रहा था। विक्टोरिया ने उससे कहा कि ड्रोन अब ठीक नहीं हो सकता, लेकिन फिर जैक ने अपनी च्युइंग गम का इस्तेमाल किया और किसी तरह सिस्टम दोबारा चालू कर दिया। अब जैसे ही ड्रोन एक्टिवेट होने वाला था तो विक्टोरिया को मॉनिटर्स पर कुछ अजीब दिखा। तब जैक तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन सामने बस एक कुत्ता खड़ा था। फिर अगले ही पल ड्रोन ऑनलाइन आ गया। जैक ने जल्दी से कुत्ते को वहां से भगाया ताकि ड्रोन उसे मार न दे। फिर उसने ड्रोन को अपनी ID दी और ड्रोन ने उस पर हमला नहीं किया। इसके बाद ड्रोन ने आसपास का इलाका स्कैन किया, खासकर उस जगह को जहां से कोई छुपकर जैक को देख रहा था, लेकिन कुछ मिलने से पहले ही वो तेज रफ्तार से उड़ा और वहां से निकल गया। फिर कुछ देर बाद जैक लंच करते हुए विक्टोरिया से स्कैवेंजर्स के बारे में बात कर रहा था। उसका मानना था कि अब वो पहले से ज्यादा हिम्मती हो गए थे, लेकिन विक्टोरिया ने ठंडे अंदाज में कहा कि हमारे जाने के बाद यहाँ सिर्फ धूल और रेडिएशन बचेगा। लेकिन जैक अब भी रुकने को तैयार नहीं था। उसने दूसरे ड्रोन को जमीन पर ढूंढने का फैसला किया और अपनी बाइक लेकर निकल पड़ा। वो एक सुनसान और बर्बाद इलाके से गुजर रहा था जहाँ कभी पानी हुआ करता था। तभी उसे आगे कहीं से ड्रोन का एक कमजोर सिग्नल मिला, लेकिन ड्रोन नजर नहीं आ रहा था। फिर ध्यान से देखने पर उसे एक बड़ा गड्ढा दिखा और उसे लगा ड्रोन शायद उसी के अंदर गिर गया था। तब जैक ने विक्टोरिया को बताया कि वो अंदर जाकर ड्रोन को ढूंढेगा। विक्टोरिया ने उसे चेतावनी दी कि 15 मिनट बाद TET ऑफलाइन हो जाएगा
और फिर वो बिल्कुल अकेला रह जाएगा। मगर जैक ने एक रस्सी अपनी बाइक से बांधी और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। वहीं दूर कहीं स्कैवेंजर्स अब भी उस पर नजर रखे हुए थे। हालात को देखते हुए विक्टोरिया ने उसकी लोकेशन पर ड्रोन बैकअप भी रिक्वेस्ट कर दिया। इधर जैक संभाल कर नीचे उतरता रहा। अब उसे ड्रोन की आवाज साफ सुनाई देने लगी थी और कुछ देर बाद उसने उसे देख भी लिया, लेकिन तब तक कम्युनिकेशन टूट चुकी थी। मिशन कंट्रोल अब उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। जैसे ही जैक ड्रोन की तरफ बढ़ने लगा तो अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिरते गिरते बचा। फिर उसने एक टूटे हुए मलबे के हिस्से को ब्रिज की तरह इस्तेमाल किया और धीरे धीरे ड्रोन की तरफ बढ़ने लगा। आखिरकार जैक सिग्नल तक पहुंच गया, लेकिन वहां ड्रोन नहीं था, सिर्फ उसका बीकन पड़ा हुआ था। तभी अचानक स्कैवेंजर्स ने उसे पकड़ लिया और रस्सी के सहारे अपनी तरफ खींचने लगे। कुछ पल के लिए लगा कि जैक अब बच नहीं पाएगा, लेकिन उसने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और रस्सी पर गोली चला दी। फिर रस्सी टूट गई और वो उनके चंगुल से निकल गया। अब जैक को आसपास कुछ स्कैवेंजर्स दिखने लगे। उसने बिना वक्त गवाए उन पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन तभी अचानक स्कैवेंजर्स ने उस बीम को ही खींच लिया जिस पर जैक खड़ा था। अब जैक ने पूरी ताकत लगाकर सामने की तरफ छलांग लगाई और किसी तरह गैप पार कर गया, लेकिन स्कैवेंजर्स अब भी उसका पीछा कर रहे थे और धीरे धीरे उसके करीब पहुंच रहे थे। फिर दूसरी तरफ पहुंचते ही जैक ने खुद को रस्सी से बांध लिया और ऊपर खींचने लगा। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन तभी किसी ने नीचे से गोली चला दी और रस्सी टूट गई और अगले ही पल जैक सीधा गड्ढे के अंधेरों में जा गिरा। अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। स्कैवेंजर्स उसकी तरफ बढ़ रहे थे और जैक के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन तभी अचानक एक ड्रोन वहां आ पहुंचा। उसने पूरे इलाके को स्कैन करना शुरू किया और बिना चेतावनी दिए फायरिंग कर दी। कुछ ही पलों में पूरा इलाका धमाकों से भर गया। ड्रोन ने एक एक करके सारे स्कैवेंजर्स को खत्म कर दिया। ये वही ड्रोन नंबर 166 था। इसी बीच जैक को जमीन पर एक किताब मिली। पता नहीं क्यों, लेकिन उसने उसे अपने साथ रख लिया। फिर काफी मुश्किल के बाद जब वो वापस ऊपर पहुंचा तो उसने देखा उसकी बाइक गायब थी। स्कैवेंजर्स उसे चुरा कर ले जा चुके थे। खैर, किसी तरह जैक घर वापस लौट आया। फिर जब वो नहा रहा था तब उसके दिमाग में एक और पुरानी याद चमकी, इस बार न्यूयॉर्क की। ये सपने अब धीरे धीरे ज्यादा असली लगने लगे थे। फिर कुछ देर बाद जैक एक ड्रोन की मरम्मत कर रहा था। तभी उसका ध्यान उस किताब की तरफ गया जो उसे गड्ढे में मिली थी। वो उसे खोलकर देखने ही वाला था कि विक्टोरिया बीच में आ गई। वो खाना बना रही थी और पीछे सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। तब जैक ने विक्टोरिया को कुछ फूल दिए जो वो काफी देर से अपने साथ लेकर घूम रहा था, लेकिन विक्टोरिया ने बिना कुछ सोचे उन्हें बाहर फेंक दिया। उसका कहना था कि उनमें टॉक्सिन्स हो सकते हैं। खैर, बाद में डिनर के दौरान जैक ने उसे बताया कि स्कैवेंजर्स उसे मारना नहीं चाहते थे, बल्कि जिंदा पकड़ना चाहते थे। ये सुनकर माहौल और भी अजीब हो गया। बाद में रात को अचानक से जैक की नींद खुल गई। वहां दूर कहीं एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। वो तुरंत जांच करने निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक हाइड्रो रिग तबाह हो चुका था। जैक को लगा स्कैवेंजर्स ने किसी ड्रोन को हथियार बना दिया है। तभी उसे एक अजीब सिग्नल मिला जो धरती से बाहर डाइवर्ट हो रहा था और यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। अब जैक बिना वक्त गवाए उस सिग्नल का पीछा करने लगा। ये सिग्नल उसे उस जगह ले गया जहां कभी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग हुआ करती थी। अब जैक धीरे धीरे उस सिग्नल का पीछा कर रहा था। अब उसे बीकन की आवाज साफ सुनाई देने लगी थी। फिर रास्ते में उसे जमीन पर कुछ पुरानी चीजें भी मिली, बिल्कुल वैसी जैसी उसके सपने में आती थी। फिर ध्यान से देखने पर जैक को समझ आया कि बीकन पूरी बिल्डिंग को एंटेना की तरह इस्तेमाल कर रहा था। उधर विक्टोरिया उस सिग्नल को समझने में लगी थी। फिर कुछ देर बाद उसने बताया कि ये एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स थे जो किसी सुनसान और अनजान जगह की तरफ इशारा कर रहे थे। तब जैक ने बीकन बंद कर दिया, लेकिन उसके दिमाग में सवाल और बढ़ गए। इसके बाद उसने अपनी नॉर्मल पेट्रोलिंग जारी रखी, जिस दौरान वो रेडिएशन बॉर्डर के बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच गया। पर घर लौटने से पहले उसने एक और काम किया। उसने पेरीमीटर चेक किया और फिर कॉम्स ऑफ कर दिए, जैसे वो किसी से छुपकर कहीं जा रहा हो। कुछ देर बाद जैक एक खूबसूरत इलाके के अंदर पहुंचा। वहां एक शांत से तालाब के पास एक पुराना घर था। उसने अपना एयरक्राफ्ट लैंड किया और अंदर जाकर लाइट्स ऑन कर दी। ये जगह बिल्कुल अलग थी, जैसे बर्बाद दुनिया के बीच किसी ने पुरानी धरती का एक टुकड़ा संभाल कर रख दिया हो। फिर जैक ने रास्ते से उठाई हुई छोटी छोटी चीजें घर के अंदर संभाल कर रख दी, जैसे वो किसी गुम हो चुकी सभ्यता की याद इकट्ठा कर रहा हो। फिर उसने एक पुराना लेड जेपलिन का रिकॉर्ड चालू किया। म्यूजिक धीरे धीरे पूरे घर में गूंजने लगा।
जब जैक बाहर आया तो वो और खामोशी से उस जगह को महसूस करने लगा। शायद वो सोच रहा था कि टाइटन जाने के बाद उसे ये सब कितना याद आएगा। कुछ देर बाद वो घास पर ही लेटे लेटे सो गया और फिर उसे अपना वही पुराना सपना आया। लेकिन तभी अचानक सब कुछ बदल गया। जैक ने आसमान से एक अनजान ऑब्जेक्ट को गिरते देखा। वो तुरंत अपना एयरक्राफ्ट लेकर उड़ा। विक्टोरिया ने उसे लोकेशन भेजी और अजीब बात ये थी कि ऑब्जेक्ट बिल्कुल उन्हीं कोऑर्डिनेट्स पर क्रैश हुआ था जो बीकन से मिले थे। फिर विक्टोरिया ने बताया कि मिशन कंट्रोल लगभग ऑफलाइन होने वाला है, इसलिए उसने जल्दी से टीईटी को हालात की खबर कर दी। अब सैली ने तुरंत ऑर्डर दिया कि जैक पीछे हट जाए। उसका कहना था कि ड्रोन्स पहले ही उस लोकेशन पर भेजे जा चुके हैं, लेकिन जैक ने इस बार ऑर्डर मानने से मना कर दिया। वो सीधा क्रैश साइट की तरफ बढ़ता गया और नजदीक पहुंचकर उसने देखा कि ये ऑब्जेक्ट किसी एलियन टेक्नोलॉजी जैसा नहीं लग रहा था। अब जैक ने साइट पर लैंड किया और अंदर जाकर देखा कि वहां कई हाइबरनेशन पॉड्स पड़े हुए थे। उनके अंदर असली इंसान मौजूद थे। तब जैक ने तुरंत विक्टोरिया को बताया कि उसे 5 ह्यूमन सर्वाइवर्स मिले हैं और फिर उसने आखिरी पॉड देखा और उसके होश उड़ गए। उस पॉड के अंदर वही औरत थी जो उसे सपनों में बार बार दिखाई देती थी, लेकिन असली शौक अभी बाकी था। अचानक ड्रोन्स वहां आ पहुंचे और बिना कुछ सोचे पॉड्स को तबाह करना शुरू कर दिया। फिर जैक ने उन्हें रुकने का ऑर्डर दिया, लेकिन ड्रोन 166 ने तो उसी पर टारगेट लॉक कर लिया था। कुछ पल के लिए लगा कि ड्रोन अब जैक को भी मार देगा, लेकिन फिर उसने जैक की आईडी क्लियर कर दी। लेकिन मुसीबत खत्म नहीं हुई थी। ड्रोन अब भी उस पॉड को तबाह करना चाहता था जिसमें वो औरत थी। तब जैक उस पॉड के सामने खड़ा हो गया और अगले ही पल उसने ड्रोन पर फायरिंग कर दी। उधर दूर कहीं स्कैवेंजर्स फिर से ये सब देख रहे थे। जैक जल्दी से पॉड को खींचकर अपने एयरक्राफ्ट तक लाया और बड़ी मुश्किल से वहां से निकल पाया। फिर कुछ देर बाद वो घर पहुंचा तो विक्टोरिया ने तुरंत दरवाजा खोला और दोनों ने मिलकर पॉड को खोला। फिर विक्टोरिया ने जैक से मेडिकल किट लाने को कहा। उसका मानना था कि उन्हें तुरंत टीईटी को खबर करनी चाहिए, लेकिन जैक ने उसे ड्रोन्स के हमले के बारे में बताया। जैसे ही दोनों बात कर रहे थे कि तभी अचानक पॉड के अंदर मौजूद औरत होश में आ गई। वो जोर जोर से उल्टी करने लगी। उसका शरीर कमजोर था और वो सीधा जैक की बाहों में गिर गई, लेकिन फिर उसने जैक को नाम से बुलाया। कुछ देर बाद जब वो पूरी तरह होश में आई तो उसने घबराकर सिर्फ एक सवाल पूछा, मैं कहाँ पर हूँ? पूछने पर उसने ये भी बताया कि उसका नाम जूलिया है। विक्टोरिया ने उसे क्रैश और उसकी क्रू के बारे में बताया, लेकिन जूलिया अब भी पूरी तरह कंफ्यूज्ड लग रही थी, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि उसके साथ हुआ क्या है। फिर उसने धीरे से एक सवाल पूछा, मैं कितने टाइम तक सो रही थी? और जैक का जवाब सुनकर उसके होश उड़ गए। 60 साल। फिर कुछ देर बाद तीनों साथ बैठकर लंच कर रहे थे। तब जैक ने जूलिया से उस बीकन और उसके मिशन के बारे में पूछना शुरू किया। जूलिया ने बताया कि उसे अपनी शिप से फ्लाइट रिकॉर्डर लाना होगा। शायद उसमें सारे जवाब थे, लेकिन विक्टोरिया ने उसे साफ कह दिया कि पिछले 60 सालों में धरती पूरी तरह बदल चुकी थी। फिर दोनों ने जूलिया को एलियंस के कब्जे के बारे में सब कुछ बताया कि कैसे जंग हुई, कैसे इंसान टाइटन और स्पेस स्टेशन पर शिफ्ट हो गए। ये सब सुनकर जूलिया शॉक में थी। तभी उसकी नजर जैक और विक्टोरिया के हाथ पर पड़ी और वो हल्की सी हंसी हंस पड़ी। लेकिन विक्टोरिया को जूलिया बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब बेचैनी थी। फिर कुछ देर बाद जैक और विक्टोरिया अकेले बात कर रहे थे। विक्टोरिया ने सीधा कह दिया कि वो जूलिया को यहाँ नहीं रखना चाहती। तब जैक ने उससे एक अजीब सवाल पूछा, क्या तुम्हें मिशन से पहले का कुछ याद है? क्या तुम उसे पहचानती हो? ये सुनते ही विक्टोरिया गुस्सा हो गई। उसने जैक को याद दिलाया कि जूलिया का बीकन ही स्कैवेंजर्स को उन तक ले आया था और अब स्कैवेंजर्स उनका घर तक ढूंढ चुके थे। हालात धीरे धीरे और खतरनाक होते जा रहे थे। फिर रात में जूलिया जाग रही थी जब जैक उसके पास आया। जैक ने उसे बताया कि विक्टोरिया उसके बारे में टीईटी को खबर कर देगी और फिर किसी को उसे लेने नीचे भेज दिया जाएगा। लेकिन जूलिया अब भी सिर्फ एक चीज के बारे में सोच रही थी, फ्लाइट रिकॉर्डर। उसका कहना था कि उन दोनों को सच जानने की जरूरत है। आखिरकार जैक उसके साथ क्रैश साइट पर जाने के लिए मान गया। कुछ देर बाद दोनों क्रैश साइट पर पहुंच गए। वहीं विक्टोरिया उन्हें एयरक्राफ्ट के कैमरा से देख रही थी। फिर जैसे ही जूलिया ने तबाह हो चुके पॉड्स देखे तो उसका चेहरा उतर गया। तब जैक ने धीरे से कहा कि वो उन्हें बचा नहीं पाया। उधर विक्टोरिया ने मॉनिटर्स पर किसी को हलचल करते हुए देखा। उसने जैक को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जूलिया को आखिरकार फ्लाइट रिकॉर्डर मिल गया था, लेकिन उसी वक्त अचानक स्कैवेंजर्स सामने आ गए। एक स्कैवेंजर ने जैक को जोर से धक्का दिया और वो सीधा नीचे गिर गया। फिर जैक ने तुरंत एयरक्राफ्ट को वापस भेज दिया, लेकिन अगले ही पल स्कैवेंजर्स ने उसे पूरी तरह बेहोश कर दिया।
अब जैक और जूलिया दोनों स्कैवेंजर्स के कब्जे में थे। सुबह होते ही जैक का एयरक्राफ्ट अकेले ही विक्टोरिया के पास वापस लौट आया। बाद में जब मिशन कंट्रोल ऑनलाइन आया तो विक्टोरिया ने उन्हें पूरी सच्चाई नहीं बताई। उसने बस इतना कहा कि जैक कॉम से डिस्कनेक्ट हो गया था, इसीलिए विक्टोरिया ने उसकी लास्ट नोन लोकेशन पर एक ड्रोन भेजने की गुजारिश की। उधर जैक धीरे धीरे होश में आ रहा था। उसकी आंखों पर एक तेज लाइट पड़ रही थी, उसके हाथ बंधे हुए थे और वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी अंधेरे में से एक आवाज गूंजी। वो उसी किताब की लाइंस पढ़ रही थी जो जैक को गड्ढे में मिली थी। तभी अचानक अंधेरे में एक आदमी ने सिगार जलाई। धीरे धीरे उसका चेहरा सामने आया। उसने जैक को देखते हुए कहा कि वो काफी टाइम से उस पर नजर रखे हुए था और उसने नोटिस किया था कि जैक बाकी लोगों से ज्यादा क्यूरियस था। जैक ने तुरंत जवाब दिया कि उन्हें उससे कुछ नहीं मिलने वाला क्योंकि उसकी याददाश्त मिटाई जा चुकी है। लेकिन उस आदमी ने एक के बाद एक अजीब सवाल पूछने शुरू किए। क्या तुम कभी किसी असली स्कैवेंजर से मिले हो? क्या तुम कभी रेडिएशन जोन के अंदर गए हो? क्या तुमने कभी ज्यादा सवाल पूछने की कोशिश की? मगर जैक के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। तभी अचानक लाइट्स ऑन हो गईं और जैक ने जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। वो पूरी बिल्डिंग इंसानों से भरी हुई थी, असली इंसान। ये देखते ही जैक पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गया। तब उस आदमी ने अपना नाम बताया, बीच। बीच ने जैक को समझाया कि वो लोग स्कैवेंजर्स नहीं बल्कि बचे हुए इंसान थे और उन्हें ड्रोन्स से छुपकर रहना पड़ता था क्योंकि ड्रोन्स को इंसानों को मारने के लिए प्रोग्राम किया गया था। फिर बीच ने उससे पूछा कि उसने जूलिया को ड्रोन से क्यों बचाया। तब जैक ने सीधा जवाब दिया कि कोई भी होता तो यही करता। तभी एक और आदमी उनके पास आया। उसका नाम साइक्स था। उसने चेतावनी दी कि ड्रोन जैक को ट्रैक करते हुए यहाँ तक पहुंच सकता है। उधर विक्टोरिया मिशन ड्रोन का डेटा चेक कर रही थी तो सैली ने कंफर्म किया कि वो जैक ही था। इधर बीच के आदमियों ने जैक की रस्सियां खोल दी और उसे नीचे अपने अंडरग्राउंड बेस में ले गए। वहां बीच ने जैक को सच बताया। उसने कहा कि जूलिया का शिप उन्होंने ही गिराया था क्योंकि उन्हें उसका रिएक्टर चाहिए था। फिर उसने जैक को एक और खतरनाक प्लान के बारे में बताया। शिप का रिएक्टर और ड्रोन्स से निकाले गए फ्यूल सेल्स मिलकर एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते थे और उनके पास एक ड्रोन भी था जो उस बॉम्ब को कैरी कर सकता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस ड्रोन को एक्सेस सिर्फ जैक कर सकता था। दूसरी तरफ एक एक्टिव ड्रोन जैक के डीएनए सिग्नल को ट्रेस करता हुआ उनके अड्डे की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। अब बीच चाहता था कि जैक उस पकड़े हुए ड्रोन को प्रोग्राम करे ताकि वो न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर सीधा टीईटी के सेंटर तक पहुंच जाए और हमेशा के लिए ये जंग खत्म हो जाए। लेकिन जैक ने साफ मना कर दिया और अगले ही पल साइक्स ने उस पर गोली चला दी। अब हालात और भी खराब तब हुए जब स्कैवेंजर्स जूलिया को वहां ले आए और जैक को उसकी जान की धमकी देने लगे। लेकिन तभी अचानक पूरी बिल्डिंग में अलार्म बजने लगा। असल में एक ड्रोन उनके अड्डे तक पहुंच चुका था। ड्रोन अंदर आते ही पूरे इलाके को स्कैन करने लगा। स्कैवेंजर्स ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन ड्रोन ने कुछ ही पलों में कई लोगों को मार दिया। आखिरकार साइक्स ने किसी तरह उस ड्रोन का खात्मा कर दिया। उधर विक्टोरिया और मिशन कंट्रोल ने कंफर्म किया कि ड्रोन ऑफलाइन हो चुका था। फिर हालात देखते हुए विक्टोरिया ने 2 और ड्रोन्स की रिक्वेस्ट भेज दी और अजीब बात ये थी कि उस वक्त जैक भी बीच को वही बात बता रहा था। स्कैवेंजर्स समझ गए थे कि अब वहां रुकना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए उन्होंने जैक और जूलिया को जाने दिया। लेकिन जाने से पहले बीच ने जैक को एक ऐसी बात कही जिसने उसके अंदर और भी ज्यादा सवाल पैदा कर दिए। उसने कहा कि अगर जैक सच जानना चाहता है तो उसे रेडिएशन जोन के अंदर जाना होगा। फिर कुछ देर बाद जैक और जूलिया एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की तरफ जा पहुंचे। वहां पहुंचकर जैक ने विक्टोरिया को मैसेज भेजा कि वो जिंदा है। विक्टोरिया ने तुरंत मिशन कंट्रोल को खबर दी ताकि बाकी ड्रोन्स को वापस बुलाया जा सके और फिर उसने जैक का एयरक्राफ्ट उसकी लोकेशन की तरफ भेज दिया। जब तक एयरक्राफ्ट उन तक पहुंचता तब जैक के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, तुम असल में हो कौन? तब जूलिया ने धीरे धीरे सच बताना शुरू किया। उसने बताया कि वो जिस मिशन पर थी वो असल में टाइटन के लिए एक रिसर्च फ्लाइट थी, लेकिन लॉन्च से सिर्फ 6 हफ्ते पहले उनके सेंसर्स ने अंतरिक्ष में एक अनजान एलियन ऑब्जेक्ट का पता लगाया था और उसके बाद उनका मिशन बदल दिया गया। उन्हें उस ऑब्जेक्ट की जांच करने भेजा गया और वही ऑब्जेक्ट था टीईटी। फिर जूलिया ने जैक की तरफ देखा और एक ऐसी बात कही जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। उसने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। और उससे भी बड़ा शौक अभी बाकी था, तुम वो नहीं हो जो तुम समझते हो। जैक कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। फिर जूलिया ने उसे बताया कि जिस जगह वो दोनों खड़े थे वहीं पर जैक ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। ये सुनते ही जैक के दिमाग में कुछ पुरानी यादें फ्लैश होने लगी, कुछ टुकड़े, कुछ चेहरे, लेकिन सब कुछ अब भी धुंधला था, जैसे उसका दिमाग सच याद करने की कोशिश कर रहा हो। तभी एयरक्राफ्ट
वहां पहुंच गया। लेकिन जैसे ही विक्टोरिया ने जैक और जूलिया को एक दूसरे के करीब देखा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। कुछ देर बाद दोनों घर आ गए, लेकिन विक्टोरिया ने उन्हें अंदर ही नहीं आने दिया। फिर जैक ने उसे समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि उन्हें तुरंत वहां से निकलना होगा और फिर उसने जूलिया की तरफ देखकर कहा कि ये मेरी पत्नी है। ये सुनते ही विक्टोरिया ने बिना देर किए टीईटी को जूलिया के बारे में खबर कर दी। बेचारा जैक उसे रोकता रहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और तभी अचानक घर का दरवाजा खुल गया। घर में रखा एक ड्रोन एक्टिवेट हो चुका था। जैक ने विक्टोरिया से उसके साथ चलने को कहा, लेकिन वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। न वो जैक की बातों पर यकीन कर रही थी और न सच कबूल कर पा रही थी। अगले ही पल ड्रोन ने फायरिंग कर दी और विक्टोरिया वहीं मारी गई। ड्रोन अब धीरे धीरे जैक की तरफ बढ़ने लगा। वो उसे भी मारने वाला था, लेकिन तभी जूलिया ने फायरिंग करके ड्रोन को तबाह कर दिया। इसके कुछ देर बाद जैक ने आखिरकार टीईटी से सीधी बात की। उसने कहा कि वो जैक और जूलिया को अंदर लाना चाहते हैं ताकि उन्हें एक नया मिशन दिया जा सके। अब सब कुछ साफ होने लगा था। तभी जैक और जूलिया तुरंत घर छोड़कर निकल गए, लेकिन टीईटी ने उनके पीछे ड्रोन्स भेज दिए और यहीं से शुरू हुई एक खतरनाक चेस। ड्रोन्स लगातार उनका पीछा कर रहे थे। बचने के लिए जैक सीधा तूफान के अंदर घुस गया ताकि बिजली ड्रोन्स पर गिर सके। कुछ पल के लिए ड्रोन्स रुक भी गए, लेकिन फिर दोबारा उनके पीछे आ गए। तब जैक ने एयरक्राफ्ट को एक झरने के पीछे छुपा दिया। इसकी वजह से ड्रोन्स कुछ पलों के लिए कंफ्यूज हो गए। बस वही मौका था कि जैक अचानक पीछे से निकला और 2 ड्रोन्स को उड़ा दिया। लेकिन आखिरी ड्रोन इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं था। उसने लगभग उनका शिप क्रैश कर ही दिया था, लेकिन जैक ने किसी तरह उसे तबाह कर दिया। लेकिन असली मुसीबत अभी भी बाकी थी। ड्रोन 166 अभी भी उनका पीछा कर रहा था। वो सीधा उन्हें धक्का देते हुए रेडिएशन जोन के अंदर ले गया। अगले ही पल वो उनके शिप से टकरा गया और पूरा एयरक्राफ्ट तबाह हो गया। आखिरकार जैक को मजबूरी में इमरजेंसी एस्केप लीवर खींचना पड़ा। अब दोनों रेडिएशन जोन के अंदर फंस चुके थे। कुछ देर बाद जैक को दूर कहीं एक ड्रोन की आवाज सुनाई दी। वो देखने गया कि ड्रोन एक्टिव है या नहीं, लेकिन तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके पैरों तले जमीन खींच ली। उसके सामने बिल्कुल उस जैसा एक और एयरक्राफ्ट लैंड हुआ। जैक ने दूरबीन से अंदर देखने की कोशिश की, लेकिन उसे उस आदमी का चेहरा साफ नजर नहीं आया। इसलिए वो धीरे धीरे करीब गया और फिर उसने जो देखा उस पर यकीन करना नामुमकिन था। वो आदमी कोई और नहीं, खुद जैक था। दूसरे जैक ने तुरंत उस पर बंदूक तान दी और अपने हथियार नीचे डालने को कहा। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि उस दूसरे जैक को भी जूलिया याद थी, जैसे वो भी वही आदमी हो। जल्द ही दोनों जैक्स के बीच लड़ाई शुरू हो गई। पहले दोनों बंदूक के लिए लड़ने लगे और फिर बात सीधा हाथापाई तक पहुंच गई। अब दोनों एक दूसरे को बुरी तरह मार रहे थे, जैसे दोनों को समझ ही नहीं आ रहा हो कि सामने वाला दुश्मन है या खुद का ही एक हिस्सा। आखिरकार पहले जैक यानी जैक 49 ने किसी तरह दूसरे जैक यानी जैक 52 को गिरा दिया और उसे हिलने लायक नहीं छोड़ा। लेकिन तभी अचानक से ड्रोन 166 दोबारा से एक्टिवेट हो गया। लेकिन जैक 49 ने बिना वक्त गवाए ड्रोन का फ्यूल सेल निकाल लिया और ड्रोन तुरंत बंद हो गया। उसके बाद जैक ने जूलिया को आवाज लगाई, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचा तो उसका चेहरा उतर गया। उसने देखा कि जूलिया को गोली लग चुकी थी। अब जैक तुरंत उसे उठाकर सुरक्षित जगह ले गया। फिर उसने जैक 52 को बांधा, उसका एयरक्राफ्ट लिया और सीधा उसके बेस की तरफ निकल पड़ा। कुछ देर बाद जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सब कुछ लगभग एक जैसा था। घर, चीजें, हर डिटेल, जैसे किसी ने एक ही जिंदगी को बार बार कॉपी किया हो। अब जैक जल्दी से मेडिकल किट ढूंढने लगा, लेकिन तभी विक्टोरिया 52 उसके सामने आ गई। मगर जैक ने किसी तरह उसे यकीन दिला दिया कि वो उसका ही जैक है। जब वो वापस जूलिया के पास पहुंचा तब तक जैक 52 वहां से भाग चुका था। खैर, जैक ने जूलिया के घावों पर मरहम लगाया, उसे एयरक्राफ्ट तक लेकर गया और फिर उसे अपने तालाब वाले घर में ले आया। कुछ देर बाद जब जूलिया की आंख खुली तो वो पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। वो धीरे धीरे घर को देखने लगी और फिर उसने जैक का फेवरेट रिकॉर्ड चालू कर दिया। वही पुराना म्यूजिक एक बार फिर पूरे घर में गूंजने लगा। कुछ देर बाद वो बाहर जैक के पास आई। तब जैक ने उससे एक बात कही जो शायद वो खुद भी स्वीकार कर चुका था। उसने कहा कि वो जानता है कि वो असली जैक नहीं है, लेकिन जितना उसे याद है उसने हमेशा से सिर्फ जूलिया से प्यार ही किया है। फिर जूलिया ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, आखिर में इंसान को उसकी यादें ही असली बनाती हैं। ये बात सीधा जैक के दिल तक पहुंच गई।
फिर अगली सुबह जैक को आखिरकार समझ आ गया था कि उसे क्या करना है। उसने बीच की मदद करने का फैसला कर लिया था और इस बार जूलिया भी उसके साथ थी। कुछ देर बाद दोनों स्कैवेंजर्स के अड्डे पर जा पहुंचे। बीच उन्हें देखकर खुश हो गया क्योंकि अब उनका प्लान सच में मुमकिन लग रहा था। लेकिन दूसरी तरफ टीईटी भी चुप नहीं बैठा था। वो जैक की पिछली फुटेज की जांच कर रहा था और उसे जैक का डेटा मिल चुका था। फिर अगले ही पल टीईटी ने उनके पीछे 3 ड्रोन्स भेज दिए। उधर जैक पकड़े हुए ड्रोन को प्रोग्राम करने में लगा हुआ था और इसी बीच बीच ने उन्हें पूरी सच्चाई बता दी। उसने कहा कि वो शुरू से सब कुछ देख रहा था, मून की तबाही, धरती की बर्बादी और धीरे धीरे इंसानों का भूख से मरना। लेकिन असली शौक अभी बाकी था। बीच ने बताया कि आखिर में टीईटी ने धरती पर अपनी फौज भेजी थी और उस फौज का हर फौजी बिल्कुल जैक जैसा दिखता था। एस्ट्रोनॉट जैक हार्पर। असल में सबकी याददाश्त मिटा दी गई थी और उन्हें सिर्फ एक काम के लिए प्रोग्राम किया गया था, मारने के लिए। अब जैक को समझ आ रहा था कि वो असल में क्या था, एक क्लोन। तब बीच ने बताया कि टीईटी कोई नॉर्मल एलियन नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंट मशीन थी, एक ऐसी मशीन जो प्लैनेट्स की एनर्जी खाकर काम करती थी। लेकिन फिर एक दिन उसने जैक को वो किताब उठाते देखा और फिर जूलिया को बचाते हुए, और वहीं से उसके दिमाग में एक उम्मीद पैदा हुई। शायद जैक बाकी क्लोन्स से अलग था, शायद उसके अंदर अब भी कुछ इंसानियत बची हुई थी। इसीलिए बीच ने उसे सच तक पहुंचाने की कोशिश की। फिर कुछ देर बाद जैक ने आखिरकार ड्रोन एक्टिवेट कर दिया। तब बीच हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, काश मैं टीईटी पर होता ताकि बॉम्ब फटने के वक्त वो उसका चेहरा देख पाता। वो जानता था कि वो कभी वापस नहीं आने वाला, लेकिन उसके लिए ये कुर्बानी बहुत गर्व की बात थी। अब स्कैवेंजर्स ड्रोन को उस आखिरी मिशन के लिए तैयार करने लगे। न्यूक्लियर बॉम्ब यानी न्यूक को ध्यान से उसके अंदर फिट किया गया और फिर बेस के बड़े गेट्स धीरे धीरे खोल दिए गए। लेकिन जैसे ही गेट्स खुले तो सबके चेहरे का रंग उड़ गया। टीईटी के भेजे हुए 3 ड्रोन्स पहले से ही बाहर मौजूद थे और अगले ही पल वो सीधा अंदर घुस आए। पूरा बेस गोलियों और धमाकों से गूंज उठा। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। स्कैवेंजर्स पूरी ताकत से लड़ रहे थे, लेकिन मशीन्स बहुत ज्यादा ताकतवर थीं। कुछ ही पलों में कई लोग मारे गए। तभी बीच ने किसी तरह एक ड्रोन को उड़ा दिया, लेकिन पहले उस ड्रोन ने बीच को बुरी तरह जख्मी कर दिया। और सबसे बुरी बात यह हुई कि न्यूक वाला ड्रोन भी तबाह हो गया। अब हालात हाथ से निकलते जा रहे थे। तभी साइक्स ने दूसरा ड्रोन तबाह कर दिया और तीसरे को जैक ने खत्म किया। लेकिन अब उनका असली प्लान फेल हो चुका था। तभी जूलिया ने एक नया प्लान सोचा। उसने जैक से कहा कि टीईटी ने खासकर उसे जूलिया को लेकर आने को कहा था, इसलिए वो जूलिया को एक पॉड में लेकर जा सकता था और उस पॉड के अंदर न्यूक भी छुपा सकता था। ये प्लान काफी खतरनाक था और शायद वापस लौटने का कोई चांस भी नहीं था। फिर कुछ देर बाद जैक और जूलिया एक पेंटिंग के सामने खड़े थे जो जूलिया को पुरानी धरती और अपने घर की याद दिलाती थी। दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे दोनों समझ चुके थे कि शायद ये उनकी आखिरी मुलाकात हो। खैर, फिर जैक ने पॉड तैयार किया और जूलिया को उसके अंदर लिटा दिया। पॉड बंद करने से पहले उसने धीरे से कहा, हमारे बारे में सपना देखना, और फिर उसने पॉड बंद कर दिया। जैक उस पॉड को खींचकर अपने एयरक्राफ्ट तक ले गया और मैप को टीईटी की तरफ सेट कर दिया। फिर फ्लाइट के दौरान उसने शिप का पुराना रिकॉर्डिंग चलाया और धीरे धीरे उसकी सारी यादें वापस आने लगी। अब आखिरकार सच सामने आ रहा था। असल में जैक उस मिशन का कमांडर था। सैली कोई एआई वॉइस नहीं थी, बल्कि उस वक्त नासा में एक ऑफिसर थी और विक्टोरिया उसकी को पायलट। जूलिया के साथ बाकी क्रू हाइबरनेशन में थे। फिर रिकॉर्डिंग में जैक और विक्टोरिया पहली बार टीईटी के करीब पहुंच रहे थे, लेकिन तभी उन्हें समझ आया कि टीईटी उनके शिप को अपनी तरफ खींच रहा है। ऐसे खतरनाक हालात देखकर जैक ने तुरंत फैसला लिया। उसने हाइबरनेशन मॉड्यूल एयरक्राफ्ट से अलग कर दिया ताकि क्रू बच सके, लेकिन वो और विक्टोरिया खुद टीईटी के अंदर खींच लिए गए और यहीं सब कुछ बदलने की शुरुआत थी। असलियत में भी जैक अब टीईटी के अंदर घुस रहा था। फिर जैसे ही वो अंदर पहुंचा तो ड्रोन्स ने उस पर निशाना लॉक कर लिया, लेकिन जैक ने किसी तरह टीईटी को यकीन दिला दिया कि उसे और करीब आने दिया जाए। फिर जब वो कंट्रोल सेंटर की तरफ बढ़ रहा था तब उसने कुछ ऐसा देखा जो और भी खौफनाक था। हर तरफ उसके और विक्टोरिया के अनगिनत क्लोन्स मौजूद थे, जैसे टीईटी एक फैक्ट्री हो जो इंसानों को कॉपी कर रही हो। तभी वहाँ टीईटी की आवाज गूंजी, वेलकम होम जैक। इसके कुछ देर
देर बाद जैक ने अपना एयरक्राफ्ट टीटी के बिल्कुल सामने लैंड किया। फिर वो पॉड बाहर निकला और धीरे से उसे खोला, लेकिन उस पॉड के अंदर जूलिया नहीं थी, उसके अंदर बीच था। वहीं दूसरी तरफ जूलिया का पॉड भी खुला, लेकिन वो टीटी में नहीं बल्कि तालाब के पास वाले घर में जागी थी। तब उसे समझ आया कि जैक ने उसे बचाने के लिए वहां भेजा था। उधर धरती पर बचे हुए इंसानों के पास ड्रोन्स पहुंचने लगे थे, लेकिन टीटी के अंदर जैक और बीच ने मिलकर न्यूक एक्टिवेट कर दिया और अगले ही पल एक भयानक धमाके ने पूरे टीटी को तबाह कर दिया। उसके साथ ही दुनिया भर के सारे ड्रोन्स भी बंद हो गए। वहीं दूर धरती पर साइक्स और जूलिया बस उस धमाके को देख रहे थे। आखिरकार जंग खत्म हो चुकी थी। इसके 3 साल बाद जूलिया उसी तालाब वाले घर में अपनी छोटी बेटी के साथ रह रही थी। सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन तभी अचानक कुछ लोग तालाब के पास आते दिखाई दिए। ये बचे हुए सर्वाइवर्स थे और उनके साथ एक और आदमी भी था, जैक 52। आखिरकार जैक अपनी पत्नी और अपनी बेटी के पास वापस आ चुका था। यहीं कहानी खत्म होती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।